नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। मैं जीवीएन डॉक्टर LK शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है सार्वजनिक उपक्रम और उसके प्रारूप, पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड इट्स फॉर्म्स। सार्वजनिक उपक्रम को कई नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उपक्रम, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम आदि नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में ये ऐसे उपक्रम हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है। सार्वजनिक उपक्रम से आशय ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से है जिसका स्वामित्व, प्रबंध, संचालन तथा नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय तथा राज्य सरकार या सरकारी अथवा किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन होता है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक उपक्रम से तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक एवं तथा वाणिज्यिक उपक्रम से है जिसका प्रबंध या स्वामित्व अथवा दोनों ही सरकार के हाथों में हो तथा समस्त क्रियाओं की देखरेख उसके द्वारा की जाती हो। सार्वजनिक उपक्रमों के प्रारूप। सार्वजनिक उपक्रमों के कई प्रारूप हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख प्रारूपों का वर्णन निम्न प्रकार है। प्रथम, विभागीय उपक्रम। सरकारी उपक्रमों के संगठन का यह सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। इस प्रकार के प्रारूप में संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंध आदि सभी सरकार के हाथों में होता है। इस प्रकार के संगठन का सर्वों संबंधित मंत्री ही होता है। साधारणतः इस प्रकार के उपक्रम लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं चलाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इस प्रकार के प्रारूपों का चुनाव ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है जिसमें गोपनीयता परमावश्यक है तथा दूसरे शब्दों में सुरक्षा संबंधी उद्योग, सार्वजनिक उपयोग के उद्योग, सैनिक महत्व के उद्योगों का संचालन इस प्रकारों के संगठन द्वारा ही किया जाता है। रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, प्रतिरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त केंद्र सरकार के अन्य 20 प्रतिष्ठान भी विभागों प्रारूप में ही चलाए जाते हैं। दूसरा, सार्वजनिक निगम। MC शुक्ला के अनुसार सार्वजनिक निगम वह संगठित संस्था है जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, जिसके निश्चित अधिकार तथा कार्य होते हैं, जो वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती है और जिसकी निश्चित क्षेत्र में या निश्चित प्रकार की वाणिज्य क्रिया सीमा निर्धारित होती है। कंपनी प्रारूप, जो कि तीसरा प्रारूप है। सार्वजनिक उपक्रमों के संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रारूप संयुक्त पूंजी कंपनी है। सरकारी स्वामित्व होने के कारण इन कंपनियों को सरकारी कंपनी कहते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसके प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी या अंशतः केंद्रीय या अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारी के पास हो। प्रमुख उदाहरण इसके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सींदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। बोर्ड या मंडल द्वारा प्रबंधन। राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन एवं संचालन की एक विधि बोर्ड संगठन भी है। इस बोर्ड में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों के नियमों से अधिक सुदृढ़ और शीघ्र निर्णय लेना होता है तथा समन्वय को सरल करना होता है। हमारे देश में कई बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे बाकड़ा कंट्रोल बोर्ड, चंबल कंट्रोल बोर्ड, कोयला कंट्रोल बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड इत्यादि। मिश्रित निगम, पांचवा एवं प्रमुख प्रकार जो है मिश्रित निगम है। मिश्रित निगम से आशय है ऐसे निगम से है जिसका स्वामित्व तथा प्रबंधन में सरकार तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण हो, अर्थात इनमें पूंजी सरकार तथा निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है तथा इसके संबंध में प्रबंध के लिए संचालक मंडल का चुनाव निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के अंशधारी करते हैं। इनकी स्थापना से सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता की आशा निजी क्षेत्र के समान की जाती है। यह सब जानकारी सार्वजनिक उपक्रमों एवं उसके प्रारूप के अधीन थी। अगले पाठ में हम लोग अलग अलग रूप से विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम और कंपनी प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।